वृश्चिक राशि के जातकों 28 फरवरी और 1 मार्च ये 2 दिन ऐसे हैं जब आपकी किस्मत चमकेगी। जी, किस्मत चमकेगी। आपकी किस्मत, आपका भाग्य। जी, वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनको अभी तक अगर ये लग रहा है कि हमारी किस्मत कब चमकेगी और पता नहीं हमारी किस्मत चमकेगी कि नहीं चमकेगी, आप जो हैं 28 फरवरी और 1 मार्च को ये अनुभव करेंगे कि आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। ये शिकायत दूर करेंगे चंद्रमा। जी, चंद्रमा के आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपके 28 फरवरी और 1 मार्च के दिन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे और किस्मत के बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ भी आपको मिलेंगी। वृश्चिक राशि जातकों को किस्मत का साथ बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा मेहनत तो वो सभी करते हैं जो फेल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो फेल होते हैं उसने मेहनत नहीं की, और कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हुआ दिखता है लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है। बस जिसने 10-10 घंटे काम किया डेली वो फेल हो गया, जिसने 6-6 घंटे काम किया वो पास हो गया। ये है किस्मत का चमत्कार। किस्मत भी जरूरी होती है, हालांकि मेहनत तो जरूरी है ही। वृश्चिक राशि के जातकों को आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में। पहली बार चैनल पर पधारे तो गुलदस्ता भेंट। और हम पहले ये बताएंगे कि ऐसा क्या है कि किस्मत चमत्कार करेगी। पहले कारण समझिए, एस्ट्रोलॉजी का क्या कारण है। दरअसल देखिए कि 28 फरवरी और 1 मार्च ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की खुद की राशि, चंद्रमा खुद की राशि में रहेंगे। और वृश्चिक राशि के जातकों को चंद्रमा स्व राशि में बहुत ताकतवर होते हैं। हालांकि सच है कि वृश्चिक राशि के जातकों में जो हैं चंद्रमा नीच के पाए जाते हैं वृश्चिक राशि में। जी, ये वृश्चिक में उच्च के माने जाते हैं और वृश्चिक में नीच के माने जाते हैं चंद्रमा। इसलिए कई वृश्चिक राशि के जातकों को ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का उनको लाभ मिलता ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों को अगर कोई ग्रह नीच का है आपकी राशि में तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो फल नहीं देगा। फल थोड़ा कम हो सकता है, सिर्फ इतना सा फल पड़ता है। और उनमें भी जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है उनको खास लाभ मिलता है, चंद्रमा भले आपकी वृश्चिक राशि में नीच के हो। तो इस तरह से जो हैं आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। बहुत ही बड़ी बात है कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, अपनी स्व राशि में रहेंगे, खुद की राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। ये कर्क राशि आपके 7वां भाव, ये 9वां भाव बनती है। जी, 9वां भाव यानी भाग्य समकक्ष भाव जिसे कहते हैं। 9वें भाव में चंद्रमा रहेंगे आपके, इसे हाउस ऑफ डेस्टिनी भाग्य का भाव कहते हैं। 9वां भाव कालपुरुष कुंडली में, और चंद्रमा स्वयं की राशि में रहेंगे। ये स्वयं की राशि में रहना और आपके किस्मत के भाव में रहना, ये 2 ऐसे कारण हैं वृश्चिक राशि जात को जहाँ हमने कहा कि आपकी किस्मत चमकेगी। अब देखते हैं कि 9वें भाव के क्या फल मिलेंगे आपको, ये देख लेते हैं। सबसे पहला फल हम आपको बता रहे हैं 9वें भाव के। देखिए इस वीडियो में पहले 9वें भाव के आपको फल बताएंगे, फिर बताएंगे कि चंद्रमा जब 9वें भाव में बैठते हैं तो दृष्टि 7वें भाव पर होती है, क्या लाभ देंगे वो भी हम बताएंगे आपको, सावधानी बता देंगे और आपको जो है उपाय भी बताएंगे। पहले देखते हैं 9वें भाव के फल, भाग्य भाव के क्या फल मिलेंगे। 9वां भाव भाग्य भाव माना जाता है। इसका सबसे पहला फल ये होता है कि भाग्यशाली घटना होती है, खुशखबरियाँ मिलती है। वृश्चिक राशि जात को इन 2 दिन में 28 फरवरी 1 मार्च को आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, और हम तो ऐसा मानते हैं कि हर एक को कोई ना कोई खुशखबरी मिल ही जाएगी। जी, ये खुशखबरी कहीं से भी मिल सकती है, आकस्मिक रूप से भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जहाँ उम्मीद खो चुके हैं, अचानक वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे खुशखबरी भी मिल जाती है जो सब कुछ भूल चुके हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, और अचानक ऐसी कोई बात सुनने को, देखने को, समझने मिल सकती है जहाँ एकदम आपका मन खुश हो जाए। ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है। जी, हारी हुई बाजी जीत सकते हैं, जहाँ हार गए थे अचानक वहाँ जीत की सूचना मिल सकती है। ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए किसी एग्जाम में फेल हो गया, फिर रिवैल्यूशन करवाए, रीटोटलिंग करवाए, रिकैलकुलेशन करवाए, फिर से कॉपी की जांच करवाई और अंक मार्क्स बढ़ गए तो वो जो पहले फेल हुआ था बाद में पास हो जाता है। यानी ये एकदम जहां मैटर एंड हो गया था रिजल्ट बिल्कुल बदल जाता है। ये एग्जाम्पल दिया। तो इसी तरह की खुशखबरी वृश्चिक राशि के जात को आपको मिलेगी। ये पहला लाभ आपको भाग्य का ये होगा।
दूसरा होगा आपके अटके हुए और बिगड़े हुए काम बनेंगे। जी, ये दूसरा पॉइंट है, अटके हुए और बिगड़े हुए काम बनेंगे। अगर आपके कोई काम अटक गए हैं, स्टाफ का सहयोग नहीं मिला, लोगों का सहयोग नहीं मिला, धन की व्यवस्था नहीं हो गई और काम बिगड़ रहे हैं, सही एस्टिमेट नहीं लगाया था और ठीक तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाई, इससे काम बिगड़ भी गए हैं, ऐसी स्थिति है, वे आपके काम ठीक होने के, सुधरने के और पूरे होने के योग बनेगा 28 फरवरी 1 मार्च को। तो इन दोनों दिन का फ़ायदा कैसे उठाना है, तो अब देखिए कि आप एक लिस्ट बना दीजिए कौन से काम अटक गए आपके या बिगड़ गए। उनमें से कुछ खास कार्य जो हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको आप इन 2 दिन में ज़रूर कीजिए। उनको जब करेंगे तो आपके वो अब ये कार्य पूरे हो जाएंगे, किस्मत पूरा साथ देगी, तो आपके अटके हुए बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। तीसरा यह है कि 9वें भाव में, किस्मत के भाव में चंद्रमा रहते तब कम मेहनत से बहुत ज़्यादा लाभ दिलाते हैं। किस्मत का यही उसूल होता है कि इंसान मेहनत कम करता है, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका एक कारण है, कारण ये होता है कि पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं उनका फल आपको मिल जाता है इसमें 9वें भाव में चंद्रमा जब होते तब, भाग्य के भाव में, तो जिसका लाभ आप लोगों को होगा 9वें भाव में। जी, तो जहाँ भी मेहनत करेंगे आप, आपको रिजल्ट काफ़ी बड़ा मिलेगा, बड़ा चढ़ा। ये आप 28 फरवरी को सुबह से आपको महसूस हो जाएगा, जो कुछ कहीं बोल रहे हैं, कर रहे हैं, आप देखें रिजल्ट दुगुना चौगुना मिलता जाएगा। ये 2 दिन रहेगा जी, जब तक चंद्रमा आपके कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, वो फिर अलग प्रेडिक्शन बनेगा, उसका अलग वीडियो आएगा। फिलहाल हम 2 दिन की बात करें तो इस तरह से आप लोगों का जो है कम मेहनत से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप मेहनत कीजिए खूब सारी और दुगुना चौगुना 10 गुना लाभ कमाइए जी, क्यों ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कुछ पैसों की तंगी है तो अच्छी तरह से आप काम कीजिए और खूब सारा धन भी आपको मिलने का योग इसमें बन जाएगा। चौथा जो लाभ है, 9वें भाव की बात करते हैं तो वही है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलता है, संचित कर्म का लाभ मिलता है, संचित धन का भी लाभ मिलता है और इसी के साथ कहते हैं गुप्त धन का भी योग आपके बन जाता है, हिडन मनी जी। तो गुप्त धन आपको आकस्मिक रूप से कहीं से भी मिल सकता है जी। आपको जो है विदेश में सेवा के ऑफ़र मिल सकते हैं, सर्विस के ऑफ़र मिल सकते हैं और इस तरह से जो हैं विदेश से भी आपके धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपके जो व्यापार में आकस्मिक लाभ हो सकता है, बेरोजगारों को नई नौकरी लग सकती है और जिनकी छोटी नौकरी अचानक बड़ी नौकरी मिल सकती है, तो इस तरह से ये एक एक्स्ट्रा धन की आवक उनके हो सकती है। तो ये आप लोगों को मिलेगा इस तरह का, जिसका आप लाभ उठाइए। पांचवा जो लाभ है आप लोगों के इसमें यह रहता है कि आपकी जो है पर्सनैलिटी बहुत ही स्मार्ट रहेगी, चेहरे पर चमक रहेगी और एकदम आप में एक अच्छा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन आप करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देंगे उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कहीं भाषण वगैरह देंगे वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा, तो पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगी। छठा लाभ आपको भाग्य के भाव का ये मिलेगा कि आपके बहन और बेटी के साथ रिश्ते सुधरेंगे, बहन और बेटी की मदद मिलेगी और बहन और बेटी की मदद से आपका काम बनेगा। और ताज्जुब कीजिए, कई बार भाई जैसी मदद नहीं करते हैं उससे ज़्यादा मदद बहनें कर देती है, बेटे जितनी मदद नहीं करते उससे ज़्यादा बेटियां मदद कर देती है। वैसे योग आपके 2 दिन बनेंगे। तो वृश्चिक राशि जात को अगर कोई भाई से निराश हो चुका है, अपने बेटों से निराश हो चुका है, तो आपके लिए बहनें और आपकी बेटियाँ आपके लिए लाभकारी रहेंगी, भाग्यवर्धक रहेंगी। उनको खुश रखिए, उनकी आर्थिक मदद ले सकती हैं, ले सकते हैं आप उनके, और इस तरह से जो हैं आपके कोई बड़े कार्य उनकी मदद से पूरे भी हो सकते हैं जी। सातवां लाभ कंटेंट क्रिएटर्स को हैं, जो साहित्यकार हैं, राइटर्स हैं, उनको लाभ मिलेगा जी। जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से साहित्यकार, पत्रकारों को, रचनाकारों को और आपके यूट्यूबर्स हैं उनको लाभ होने का योग है। कंटेंट क्रिएटिविटी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी और जो सृजन करेंगे, कुछ नया रचेंगे, क्रिएशन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, प्रभावी रहेगा और उसका आने वाले दिनों में आपको उससे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो ये 2 दिन जो हैं यूट्यूब चैनल वालों के लिए भी अच्छे हैं।
नए नए आपके आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, और जो जो आइडियाज़ दिमाग में आते हैं उनको डायरी में नोट करते जाइए, तो आप देखेंगे इन 2 दिन में ही आपके दिमाग में कम से कम 20-30 नए टॉपिक्स आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप सीरियस होंगे, सोचेंगे कि क्या क्या नए टॉपिक हो सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए, बाद में आराम से आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा लाभ जो है कंटेंट क्रिएशन को मिलता है चंद्रमा नवे भाव में जब होते हैं तब। तो इसका यूट्यूब चैनल वाले जो यूट्यूबर्स हैं, आप लोग लाभ उठाइए जी। इसके अलावा आपके जो हैं सेकंड मैरिज के योग बनेंगे, विधवा विधुर तलाकशुदा, अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं आपके योग बनेंगे, फ़ायदा उठाइए। और विदेश यात्रा की संभावना आपके बनेगी, विदेश यात्रा की बाधाएं भी दूर हो जाएंगी, पासपोर्ट वीजा के विवाद सुलझेंगे और पुलिस वेरिफिकेशन की दिक्कतें आपके सही हो जाएगी जी। तो इस तरह से जो हैं ये आपके बड़े लाभ मिलेंगे भाग्य के भाव के। अब देखते हैं कि दृष्टि कैसे रहेगी। चंद्रमा नवे भाव में जब बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, सातवें भाव को देखेंगे। आपके कोर्ट केस में जीतने की संभावना है, कोर्ट केस आप जीतेंगे, पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा, और जीवन साथी को आप कोई बड़ी गिफ्ट देंगे, या तो आप गिफ्ट देंगे या जीवन साथी आपको कोई गिफ्ट देगा। तो इस तरह से गिफ्ट का आपके आदान प्रदान होगा और एक यादगार दिन बनेगा। तो पति और पत्नी के लिए दोनों बहुत ही मेमोरेबल डे बनेंगे आपके, ये तो बहुत ही अच्छी है। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी कि देखिए भाग्य की बात है, भाग्य के दम पर मिलेंगे, अच्छा मिलेगा, बस ध्यान रखना, ज़्यादा घमंड नहीं आना है। कई बार लोगों की किस्मत खुलती है तो एकदम घमंड आ जाता है, लोग घमंड करते हैं तो फिर अच्छा नहीं माना जाता है, चंद्रमा भी फिर अच्छा नहीं मानते हैं। तो आपको मिलेगा किस्मत के दम पर, और कुछ एक वृश्चिक राशि जातकों की किस्मत भी बदल सकती है इन 2 दिन में, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, आपको एक सामान्य व्यवहार रखना चाहिए। भाई इस बात का थोड़ा ध्यान रखने, घमंड करेंगे तो फिर चंद्रमा भी अच्छा नहीं मानेंगे, हो सकता है आपके भाग्य में फिर कमी हो जाए और आपका उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो घमंड तो हमेशा खराब ही होता है, इस बात का ध्यान रखिए जी। उपाय बताते हैं। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए। चंद्रमा अपनी राशि में कर्क में रहेंगे, सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, दूध चीनी चावल का, दूध चीनी और चावल का, इनमें से किसी भी एक वस्तु का दान कर लीजिए और चंद्रमा आपके मजबूत हो जाएंगे। और ये इन 2 दिन में कुछ ऐसा कुछ घटित होगा जो आपकी ज़िंदगी ही बदल देगा जी। उम्मीद कीजिए कि ऐसा सभी के जीवन में हो जाए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।